हरियाणा में दूसरे पारी की सीईटी की परीक्षा शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी पारी की सीईटी की परीक्षा को लेकर हुई एंट्री बंद और प्रदेश भर के कई जिलों में हो रही है सीईटी की परीक्षा और पूरी दूसरी पारी की परीक्षा 3:15 बजे से 5 बजे तक चलेगी और कल भी दोनों शिफ्टों में होगी सीईटी की परीक्षा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो गई है। हरियाणा में दूसरी पारी की सीईटी की परीक्षा शुरू हो गई है। दूसरी पारी की सीईटी परीक्षा को लेकर हुई है एंट्री बंद। प्रदेश भर के कई जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। दूसरी पारी की परीक्षा 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और कल भी दोनों शिफ्टों में होगा सीईटी एग्जाम। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीईटी की परीक्षा दूसरी पारी की शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। अब एंट्री बंद हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छात्र अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में दूसरी पारी की सीईटी परीक्षा शुरू हो गई है। दूसरी पारी की सीईटी परीक्षा को लेकर एंट्री बंद हो गई है। प्रदेश भर के कई जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। दूसरी पारी की परीक्षा 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कल भी दोनों शिफ्टों में होगा सीईटी का एग्जाम। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आसपास की जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं उनको तक बंद करा दिया गया है। अभिभावक जो हैं वो गेट के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और छात्र जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की शुरुआत हो गई है। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो गई है। तैयारियां बहुत ही अच्छी की गई हैं। प्रशासन की तरफ से बच्चों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। बसों को लगाया गया है और बसों के माध्यम से बच्चे परीक्षा केंद्रों तक आ रहे हैं। इसके बाद बच्चों को घर तक भेजा जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, सीईटी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अच्छी खासी व्यवस्था सरकार की तरफ से रखी गई थी, पूरी तरह कामयाब साबित हुई है। हिसार जिले का जिक्र किया जाए तो 16 अलग अलग रूट्स पर शटल सर्विस स्टार्ट की गई थी। बस स्टैंड तक पहले रोडवेज की बसों के जरिए लाया गया था। उसके बाद अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स तक स्टूडेंट्स को पहुंचाने का काम किया गया था। फिलहाल जो राउंड 1 की जो यानी शिफ्ट 1 की जो स्टूडेंट्स थे उन्हें वापस घरों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई थी। अब शिफ्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंच गए। थोड़ी देर के भीतर जो है उनका एग्जाम शिफ्ट 2 में शुरू हो जाएगा। शुरुआती जो राउंड 1 की कोशिश थी वो पूरी तरह कामयाब साबित हुई और जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से अपने घरों तक पहुंचते हुए नजर आए। फिलहाल सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो वो भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अगर ट्रैफिक अरेंजमेंट की बात की जाए, चूंकि अलग अलग शहरों से लोग हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में हाईवे पर भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी शहर के भीतर किसी भी तरह की जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर हाई अलर्ट पर ट्रैफिक पुलिस को रखा गया है। तमाम जो इंतजाम थे मुकम्मल साबित हुए और शिफ्ट 1 के बाद अब शिफ्ट 2 के एग्जाम्स की शुरुआत होने जा रही है। जी महेश जी, देखिए इंतजाम तो बहुत ही अच्छे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि आसपास के जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं उनको बंद किया गया है, जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया गया आज। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है और कब तक ये दुकानें और स्कूल बंद रहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आज के दिन के लिए बंद रखा गया था। तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल थे उन्हें पहले से नोटिफिकेशन के आधार पर बंद कर दिया गया था। वजह ये भी थी कि उनकी बसों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ऐप के जरिए जो मेंटेन किया जा रहा है उस सिस्टम के साथ जोड़ने का काम किया गया था, जिसमें
ना सिर्फ रोडवेज की बसें, ना सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें, बल्कि स्कूलों की बसों को भी स्टूडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में और शटल सर्विस में, यानी बस स्टैंड से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने में इन बसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसे में ये जरूरी था कि ट्रैफिक पर और लोड नहीं पड़े और सड़कों पर जो स्कूली बच्चे हैं वो नहीं निकले। तो ऐसे में स्कूलों को पहले से बंद रखा गया था, फोटोस्टेट की जो मशीनें उन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें भी बंद रखने के आदेश इन 2 दिनों के दौरान दिए गए हैं, ताकि पहले की घटनाओं में देखने को मिला कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भूमिका देखने को मिल रही थी एग्जाम लीक के मामलों में। तो ऐसे में यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के करीब जो वाईफाई नेटवर्क लगे हुए थे उन्हें भी कल के दिन ही पुलिस की तरफ से बंद करवा दिया गया था, ताकि किसी भी तरह की पेपर लीक की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिले। मोबाइल नेटवर्क को जाम करने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के अधिकार डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए कि अगर कोई सेंसिटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको नजर आते हैं, उसके इर्द गिर्द अगर इंटरनेट को बंद करने की जरूरत हो तो वो भी किए जा सकते थे। ये आदेश भी डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए। फिलहाल फोटोस्टेट की मशीनों को बंद रखा गया है, स्कूलों को बंद रखा गया है, कोचिंग सेंटर्स को बंद रखा गया है। महेश जी, जो पहली शिफ्ट में जो पेपर कंप्लीट हुआ है उसको लेकर परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का पेपर आया? देखिए, स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पेपर को आसान बता रहे थे, कुछ नहीं पढ़ने वाले थे। उनके लिए जाहिर बात है कि पेपर मुश्किल होना ही है, लेकिन अरेंजमेंट्स को लेकर हर किसी की तरफ से तारीफ तो यहाँ पर देखने को मिली है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया, जिस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट देखने को मिला और ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा मैकेनिज्म सरकार की तरफ से तैयार किया गया, निःशुल्क जो स्टूडेंट्स को अपने अपने जिलों से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, तो कोशिश कामयाब रही। और स्टूडेंट साफ ही बात कह रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से मुकम्मल तैयारियां इस बात की गई थी। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।